नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अपन राजस्थान का भूगोल शुरू कर रखा है और उसमें राजस्थान की जलवायु के बारे में चर्चा अपन कर रहे थे। आज अपन देखेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेश। तो राजस्थान जलवायु प्रदेश में कोपेन का वर्गीकरण जो है उस पर अपन चर्चा करेंगे। राजस्थान के जलवायु प्रदेश जो है, कल अपन ने देखा था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से थे। उन कारकों में स्थलाकृति, समुद्र से दूरी, उच्चावच जो है आदि बिंदु पर चर्चा की थी। आज अपन राजस्थान के जलवायु के प्रदेश में देखेंगे कोपेन के अनुसार, व्लादिमीर कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश। तो कोपेन ने जलवायु प्रदेश से जो है राजस्थान के 4 किए हैं। कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। कितने भाग बांटा है? 4 भागों में। ठीक है। कोपेन का जो वर्गीकरण है, कोपेन के वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, यानी वनस्पति के आधार पर कोपेन ने अपना वर्गीकरण किया है। वनस्पतियों को लेकर के कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। राजस्थान के 4 जलवायु प्रदेशों में प्रमुख रूप से है बांटने का प्रयास किया है। और जो महत्वपूर्ण कोपेन का वर्गीकरण है, उसमें जो 4 जलवायु प्रदेश है उसमें BWHW, कोपेन ने जो वर्ल्ड की जलवायु है उसका वर्गीकरण जब किया था तो 5 बड़े अक्षर संकेताक्षर लिए थे। संकेताक्षर लिए थे 5 बड़े अक्षर, ABCDE। ये जो 5 बड़े अक्षर लिए हैं, इसमें जो ACDE, ये चारों आर्द्र जलवायु दर्शाते हैं। ACDE आर्द्र जलवायु को दर्शाते हैं। आपने अब तक हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियो है उसको अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि मिशन का फ़ायदा है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। वो जो बी वाला बिंदु है, ये बी जो है वो शुष्क जलवायु के लिए है। संकेताक्षर अपन विस्तार से पढ़ेंगे जब वर्ल्ड का पढ़ेंगे उसमें। तो बी जो है वो शुष्क जलवायु के लिए है। तो जिस के अंदर बी आएगा वो शुष्क जलवायु को दर्शाएगा। ठीक है। और इसके अलावा जो ACDE आएगा, जैसे इसमें A आया है तो आर्द्र जलवायु को दर्शाएगा, C आया है तो आर्द्र जलवायु को दर्शाएगा। तो बड़े 5 अक्षर जो लिए है उसमें ACDE आर्द्र जलवायु के लिए और B जो है वो शुष्क जलवायु के लिए संकेत के रूप में लिया है। ठीक है ना। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पश्चिमी राजस्थान है अपना, वहाँ की जलवायु जो है वो किस प्रकार की है? तो वो है, पहला प्रकार है BWHW। तो ये हो गया पश्चिमी उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु। पश्चिमी प्रदेश में उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध है और बी शुष्क जलवायु के लिए शुष्क जलवायु प्रदेश। यानी BWHW ये वाला भाग आता है, इसमें उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु बी आ गया ना, तो शुष्कता को दर्शाएगा। ठीक है ना। तो इसमें प्रमुख रूप से यदि जिले यदि अपन देखें तो यहाँ से शुरू करें तो उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर पूरा का पूरा इसमें आएगा। ठीक है ना। उत्तरी पश्चिमी बाड़मेर, जैसलमेर का इलाका आ गया पूरा का पूरा, जोधपुर का इलाका आ गया, चूरू का इलाका आ गया, पूरा का पूरा बीकानेर आ गया, गंगानगर आ गया, वह हनुमानगढ़। ठीक है ना। ये जिले प्रमुख रूप से इस भाग में आते हैं। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, यहाँ पे अपना जोधपुर। ठीक है ना। और जैसलमेर और बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग। इन जिलों में मुख्य रूप से BWHW जलवायु यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु पाई
जाती है। इस प्रदेश में जो वर्षा है, वर्षा का औसत जो है वो 10 सेमी रहता है। 10 सेमी या 100 मिमी कह दो, चाहे एक ही बात है। 100 मिलीमीटर कह दो चाहे 10 सेंटीमीटर कह दो, ये वर्षा का औसत रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि 25 सेमी समवर्षा रेखा इसको अलग करती है एक प्रकार से, अपन शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में वो 25 सेमी समवर्षा रेखा दोनों को भागों को बांटती है, रेगिस्तान को 2 भागों में, ये अपने पहले ही पढ़ लिया है। तो औसत वर्षा यहाँ बहुत कम रहती है। महान भारतीय मरुस्थल इसी भाग में है, महान भारतीय मरुस्थल का भाग है ये। अब वर्षा बहुत कम होती है, तो कम वर्षा के कारण यहाँ पे वनस्पतियाँ कैसी रहेगी, वनस्पतियाँ यहाँ पे बहुत कम है भैया। वनस्पतियों के नाम पे उजाड़ पड़ा है, तो वनस्पतियाँ यहाँ पे जैसे फॉग, आक, थुरे, ठीक है ना, और कुछ कंटीली झाड़ियाँ ये पाई जाती है। ये आक है, फॉग है, थुर है, झाड़ियाँ हैं, इसी तरह की वनस्पति इस प्रदेश में मिलती है। अन्य कोई बड़ी वनस्पतियाँ देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा जैसे कांटेदार में बबूल, खेर, केर, ये कांटेदार झाड़ियाँ नुमा वनस्पति है, वो भी इस प्रदेश में पाई जाती है। तो वनस्पतियों के क्षेत्र में ये बहुत ही पिछड़ा हुआ भाग है। फिर अपन देखें घास, यहाँ एक स्पेशल प्रकार की जब वर्षा ऋतु होती है, थोड़ी बहुत वर्षा होती है, तो इस प्रदेश में एक घास उगती है। यह एक लाठी सीरीज है। लाठी सीरीज यानी एक जलपट्टी यहाँ पे पाई जाती है, मीठे पानी की जलपट्टी है जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। पोखरण से लेकर के बालोतरा बाड़मेर का जो इलाका है, इस भाग में एक जलपट्टी है जिसको लाठी सीरीज कहते हैं, और बहुत अधिक मात्रा में उस जलपट्टी के अंदर मीठा पानी निकलता है। एक जैसलमेर में एक जगह है चांदन, वहाँ पे एक नलकूप है, उसी से बहुत अधिक पानी जो है वो निकाला जा रहा है, यानी वहाँ के पीने के लिए काफ़ी अधिक वो पानी यूज हो रहा है। तो घासें यहाँ पे 2 प्रकार की घास है, एक तो धामण घास, एक सेवण घास। ये यहाँ के दुधारू पशुओं के लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण घास है ना। अपनी भाषा में भी कहते हैं अपने पशुओं को, जब कभी बूढ़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो कहते हैं भावतन धामण, ठीक है ना। ये धामण घास यही है वो, ठीक है। तन बहुत बाबा धामण है ना, गालूतन धामण, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, बूढ़े बुजुर्ग से सुनते हैं बहुत बात। तो ये धामण घास यही है जो इस प्रदेश में पाया जाने वाला एक घास है, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश है। ये पूरा का पूरा रेगिस्तान भाग जो है वो इस जलवायु के कारण, क्योंकि उष्ण जलवायु है और शुष्क है, उष्ण और शुष्क है, तो यहाँ पे वर्षा नहीं होती, तो यहाँ पे सिर्फ आंधियाँ चलती है, ठीक है ना। आंधी इस प्रदेश में खूब चलती है, और यहाँ पे धोरे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? धोरे। धोरों में जैसे बरखान, बालू का स्तूप है, पैराबोलिक बरखान, पैराबोलिक शीप, ठीक है ना, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, ये बालू का स्तूप यहाँ पाए जाते हैं। तो खूब सारे बालू का स्तूप इस प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपने भौतिक प्रदेशों में भी अपने देखा था। तो यह वनस्पति विहीन क्षेत्र होने के कारण, बरसात नहीं होने के कारण यहाँ पे इस तरह के धोरे और टीले है वो पाए जाते हैं। उस तापमान यदि देखें तो यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। तापमान यदि अपन देखें तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत अधिक रहता है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। कितना रहता है लगभग, यानी औसत तापमान देखें तो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और अधिकतम तापमान जो है इस प्रदेश में 48 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। अधिकतम कितना पहुंच जाता है? 48 डिग्री सेंटीग्रेड, और औसत 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ग्रीष्म ऋतु में रहता है। और यदि शीत ऋतु में देख लें तो शीत ऋतु में तापमान यहाँ का जो है, इस प्रदेश का तापमान जो है वो लगभग 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रहता है। 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में शीत ऋतु में यहाँ का तापमान रहता है। और रात के समय शीत ऋतु के अंदर तापमान यहाँ का बहुत अधिक गिर जाता है, यानी 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रात के समय सर्दियों में हो जाता है। तो काफ़ी तापमान गिर जाता है। वो इसके स्थल स्वभाव के कारण, यहाँ की जो मिट्टी है वो बलुई है,
उस बलुई मिट्टी के प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान सर्दियों में गिर भी जाता है। तो ये पहला जलवायु प्रदेश है BWHW। बी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु के लिए है, ठीक है ना। और पूरा का पूरा पश्चिमी जो प्रदेश इसमें शामिल है, कम वर्षा वाला क्षेत्र शामिल है और इसकी ये विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ से इन विशेषताओं आप नोट कर लें। दूसरा भौतिक प्रदेश अपन देखेंगे, दूसरा जलवायु प्रदेश अपन देखेंगे। मिटा दें। नोट कर लिया तो आगे चलें। चलो जी आगे चलो। दूसरा भौतिक प्रदेश जलवायु प्रदेश राजस्थान का है, उसकी चर्चा करते हैं अपन। दूसरा जो वर्गीकरण है उसके अंदर उसने दिया है BSHW। BSHW, ठीक है। इसमें दे रखा है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु। उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है ना। तो इसमें भी बी दिया है। इसमें बी देने का मतलब है, इसका मतलब ये भी कैसा है, बी का मतलब शुष्क जलवायु है और ये अर्ध शुष्क है। इसमें भी शुष्कता है, ठीक है ना, और उष्ण कटिबंधीय है। तो उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश जो है वो इसमें दूसरा प्रकार इसका अपने को दिया है BSHW के रूप में, ठीक है ना। इसको स्टेपी तुल्य जलवायु भी कहते हैं, इसको स्टेपी तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। यहाँ यदि अपन जिलों की बात करें, जिले कौन कौन से आते हैं, तो जिलों के अंदर अपन देखेंगे तो यहाँ से शुरू होते हैं। बाड़मेर का दक्षिणी पूर्वी भाग आता है इसमें, ठीक है ना। जालोर, सिरोही, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी उदयपुर का भाग इसमें शामिल है, ठीक है। इसके अलावा अपना आ गया पाली, अजमेर, राजसमंद, ठीक है। उसके बाद में आ गया अपना जयपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, ये भाग जिले इसमें प्रमुख रूप से शामिल है, ठीक है ना। बाड़मेर से शुरू होता है, यहाँ से उदयपुर का कुछ भाग, सिरोही आ गया, उदयपुर का भाग आ गया, दक्षिणी पश्चिमी भाग उदयपुर का आ गया। उसके बाद में राजसमंद आ गया, पाली आ गया, अजमेर आ गया, नागौर आ गया, ठीक है ना। जयपुर का हिस्सा आ गया, इसमें सीकर आ गया और अपना झुंझुनू जिला आ गया। तो इन जिलों में मुख्य रूप से कौन सी जो जलवायु है, स्टेपी तुल्य जलवायु यानी उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, ठीक है। चूँकि अर्ध शुष्क नाम आया इसमें, इसका मतलब यहाँ जो वर्षा होती है, औसत वर्षा जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है, यानी 200 मिमी कह दो या 20 सेमी कह दो। 20 सेंटीमीटर वर्षा इस प्रदेश में या 200 मिमी के आसपास में पाई जाती है, ठीक है। यदि यहाँ तापमान की बात करेंगे अपन, तो तापमान जो है वो ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान की बात करेंगे तो इस प्रदेश में तापमान जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में रहता है। और यदि अपन शीत ऋतु की बात करेंगे तो शीत ऋतु में तापमान जो यहाँ पाया जाता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से
15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पाया जाता है। यह औसत तापमान यहाँ रहता है ग्रीष्म ऋतु में 25 से 30, ठीक है, और शीत ऋतु में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और न्यूनतम तापमान यदि अपन देखें, न्यूनतम इस प्रदेश में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है फतेहपुर का तापमान। शिखर केंद्र फतेहपुर जो जगह है वहाँ का तापमान शीत ऋतु में -3 डिग्री, सबसे ठंडा प्रदेश है राजस्थान का, -3 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान यहाँ का पहुँच जाता है, न्यूनतम हो जाता है। और अधिकतम तो यहाँ पे अपन देखते हैं 45 से अबव, 46-47 के आसपास में तापमान बढ़ ही जाता है, ठीक है। वर्षा बहुत कम होती है, 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा या 200 मिमी कह दो, एक ही बात है इस प्रदेश में। हाँ, इसमें एक जो सिरोही है, सिरोही अपवाद है इसके अंदर, क्योंकि सिरोही के अंदर जो पहाड़ी माउंट आबू वाला ये जो क्षेत्र है यहाँ पे वर्षा बहुत अच्छी होती है, यानी 1500 मिमी के आसपास में वर्षा यहाँ पे होती है। ये एक अपवाद है, तो इसको अपन इस जलवायु में AW में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का ये भाग है इसमें AW वाली जलवायु में शामिल हो जाता है, ठीक है। 1500 मिमी के आसपास में सिरोही के अंदर जो है यह एक अपवाद है, यहाँ वर्षा पाई जाती है। इस भाग में जो वनस्पतियाँ मिलती है भैया, वनस्पतियाँ जो है वनस्पतियों के रूप में यदि अपन देखें तो खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, ठीक है, केर, खेर, सहतूत, ठीक है, आदि वनस्पतियां यहाँ देखने को मिल जाती है। और भी शीशम, और भी वनस्पतियां जो इस प्रदेश में अपने इलाके में पाई जाती है वो वनस्पतियां यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है ना। केर, खेर, सहतूत, शीशम है, खजड़ी है, नीम है, बबूल है, पीपल है, बरगद है, आदि सारे पेड़ यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सारी वनस्पतियाँ इस प्रदेश में अर्धशुष्क जलवायु जो प्रदेश है उसमें पाई जाती है। जिले इसमें अपन देख लिए जालौर, सिरोही, उदयपुर है, पाली, अजमेर, राजसमंद, जयपुर, सीकर, झुंझुनू और नागौर के इलाके इसमें शामिल। किसी जिले को अपन पूर्ण नहीं कह सकते किस जलवायु में है। कुछ भाग आ रहे हैं इसमें, बाड़मेर का दक्षिणी भाग आ गया, उत्तर पर जो अपना उदयपुर है उसका उत्तरी पश्चिमी भाग आ गया, तो इसमें कई जिलों के भाग इसमें शामिल है। फिक्स नहीं होता जलवायु प्रदेश में कि एक जलवायु की सीमांकन अपन कर नहीं सकते भैया। जैसे मृदा है उसमें भी भूगोल के अंदर किसी भी प्रदेश विशेष का सीमांकन नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक विशेषताएं होती है तो वो दो सीमाओं के बीच में संक्रमित भी मिल सकती है, उसमें मिक्स मिल सकती है, तो अपन सीमांकन उसका नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये वनस्पतियाँ इस प्रदेश में पाई जाती है। अब अन्य विशेषताएं इस प्रदेश की क्या है, क्योंकि यह अरावली के पश्चिमी ढाल यहाँ पे है, ये भाग अरावली के पश्चिमी ढाल पर स्थित है, ठीक है ना। और इस भाग में अरावली की ऊंचाइयाँ, उदयपुर वाला क्षेत्र है, सिरोही, राजसमंद वाला क्षेत्र है, अरावली की ऊंची चोटियाँ भी यहाँ पाई जाती है। माउंट आबू जो है सबसे ऊंचा प्रदेश है, तो काफ़ी ठंडा प्रदेश भी है कि माउंट आबू का तापमान है वो कम ही रहा करता है, सदैव स्वास्थ्य वर्धक जलवायु वहाँ की रहा करती है। तो ये प्रमुख विशेषता इस जलवायु प्रदेश की पाई जाती है, तो इसे भी आप नोट कर लें। अगले बिंदु पे चलते हैं, तीसरे जलवायु प्रदेश की ओर अपन चलेंगे। ठीक है, चलें आगे, तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं। बारी बारी से एक एक बिंदु अपन देखेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कोपेन का वर्गीकरण बहुत ही शानदार वर्गीकरण है और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक भी है। यहाँ से प्रश्न भी बहुत बार उठते हैं कि कोपेन का वर्गीकरण किस के आधार पर किया गया है, तो वनस्पति के आधार पर कोपेन ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में वर्षण और तापमान भी इसका बिंदु रहा है। फिर थार्नवेट का अपन देखेंगे कि थार्नवेट में किस प्रकार का वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया है। तीसरा प्रकार CWG, तीसरा प्रकार जो है CWG जलवायु प्रदेश, ये तीसरा प्रकार अपना यही है, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है।
अब उपआर्द्र जलवायु प्रदेश जो है इसमें ये वाला भाग आता है अपना पूरा का पूरा, ठीक है। तो पूरा का पूरा इसमें कौन सा भाग आ गया, यदि अपन जिलों की बात करते हैं कौन कौन से जिले इसमें शामिल है, तो CWG के अंदर अपन दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, ठीक है, इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ का भाग आता है, ठीक है। उसके बाद आगे चले अपन, ये आ गया अपना अजमेर का दक्षिणी भाग इसमें शामिल हो गया, पूरा का पूरा हाड़ौती, कोटा, बूंदी, ठीक है ना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ किस में आ गया, AW में आएगा। इसके अलावा अपने सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, अलवर मेवात आ गया पूरा, भरतपुर, धौलपुर, ठीक है ना, और पूर्वी जयपुर, ये जिले इसमें शामिल है। तो अपन यहाँ से दक्षिण से चले, यहाँ से जिससे अपन चले तो उदयपुर का कुछ हिस्सा, छोटा सा हिस्सा इसमें शामिल हो रहा है। उसके बाद में भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, यहाँ कोटा का ये वाला भाग पूरा शामिल हो गया, बारां आ गया, ठीक है ना, बारां आ गया, बूंदी आ गया, और टोंक आ गया। इसमें टोंक नहीं लिखा अपने, टोंक जिला, टोंक इसमें आ गया। जयपुर का कुछ भाग इसमें आ रहा है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर आ गया, करौली आ गया, दौसा आ गया, सवाई माधोपुर आ गया। तो ये प्रमुख जिले हैं जो इस प्रदेश में, इस जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है। औसत वर्षा इस भाग में अच्छी रहती है, 800 मिमी कह दो चाहे 80 सेमी के आसपास में औसत वर्षा इस प्रदेश में पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छी वर्षा है। इसके अलावा इस भाग में, इसका मतलब खेती भी अच्छी होती है, तो खेती के अंदर यहाँ पे वनस्पतियाँ अच्छी पाई जाती है। पूरी जो प्रदेश है सरसों के लिए जाना जाता है, क्योंकि पूरी भागों में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोली, सवाई माधोपुर का इलाका है, वहाँ पे सरसों की खेती प्रमुख से की जाती है। अपने बूंदी उसमें गन्ने की खेती की जाती है। दक्षिणी वाले जो राज्य है उसमें जैसे अपने सोयाबीन, कपास, ठीक है ना, गेहूँ, चना, इनकी खेती की जाती है। तो अच्छी फसलें यहाँ पे होती है क्योंकि वर्षा अच्छी है, 80 सेंटीमीटर अच्छी वर्षा औसत रहती है, तो अच्छी फसलें भी इस प्रदेश में की जाती है। दूसरा, ये पूरा का पूरा जो भाग है वो अच्छी वर्षा के कारण मैदानी है, मैदानी भाग है पूरा का पूरा। तो सबसे प्रमुख भाग, महत्वपूर्ण भाग भी है राजस्थान के जलवायु प्रदेश में, यानी चंबल और बनास का मैदान, चंबल व बनास द्वारा सिंचित है, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, बनास और चंबल के द्वारा सिंचित प्रदेश है। तो इस प्रदेश में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी है यहाँ पे, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इस मिट्टी के अंदर काफ़ी ह्यूमस की मात्रा होती है, उपजाऊपन पाया जाता है, और नदियों के द्वारा हर समय नई मिट्टी का निक्षेप कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर अच्छी फसली उत्पादन देखने को भी मिलता है। भारत का सघन बसा हुआ जलवायु प्रदेश है। तो राजस्थान का सघन बसा हुआ जलवायु प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पे जयपुर की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का 597 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। तो सबसे सघन प्रदेश है ये पूरा का पूरा। औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध है, यानी अलवर, भरतपुर, धौलपुर का जो इलाका है, जो यहाँ पे जयपुर में है, सबसे अधिक औद्योगिक है, इकाइयाँ लगी हुई है। तो औद्योगिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न प्रदेश भी है ये, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं। अब यहाँ का तापमान अपन देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में जो औसत तापमान है तो वो ज़्यादा तापमान इस प्रदेश में नहीं मिलता, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान औसत रहता है ग्रीष्म ऋतु में। और शीत ऋतु जो होती है उसमें तापमान उतना अधिक नहीं पाया जाता, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में तापमान शीत ऋतु में पाया जाता है। तो ये मध्यम सा तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है, ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन तापमान माइनस में नहीं होता, कितनी भी ठंड हो माइनस में नहीं होता है। अधिकतम तापमान जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचता है, इससे अधिक तापमान यहाँ पर भी नहीं होता है, क्योंकि वनस्पतियाँ खूब है इस प्रदेश में, हरा भरा प्रदेश है। तो वनस्पतियाँ खूब होने के कारण यह प्रदेश जो है हरा भरा होने के कारण यहाँ पे
तापमान जो है वो कंट्रोल रहता है भैया, ठीक है ना। तो ये तीसरा जलवायु प्रदेश है कोपेन के अनुसार, जिसको CWG से व्यक्त किया गया है, ठीक है। ओ पे आर्द्र जलवायु प्रदेश नोट कर लें। अगला बिंदु देखते हैं, आर्द्र जलवायु प्रदेश। कर लिया होगा नोट आपने, चलो आगे चलते हैं। अब चौथा भाग इसका है, कोपेन के 4 ही वर्गीकरण है। अब तक आपने हमारे मिशन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हम LDC की तैयारी करवा रहे हैं, LDC का सिलेबस डाल रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड का महत्वपूर्ण फर्स्ट पेपर में टॉपिक राजस्थान के वो डाल रहे हैं, और ज्योग्राफी वालों के लिए भी राजस्थान के टॉपिक आएंगे, तो वो सारे टॉपिक अपन डाल रहे हैं। तो ज़रूर हमारे मिशन के साथ में आप पढ़ें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, शेयर करते रहें। चौथा भाग ये आ गया अपना AW आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। AW ये आ गया उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसको सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश भी कहा गया है। सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश भी इसको कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर सवाना तुल्य वनस्पतियाँ पाई जाती है। इसमें यदि अपन जिलों की बात करें, कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो जिलों के अंदर अपन देखेंगे, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा आ गया दक्षिण के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा। कुछ भाग दक्षिणी उदयपुर का भी आता है, छोटा सा भाग आता है दक्षिणी उदयपुर का। प्रतापगढ़ इसमें आ गया, ठीक है ना। इसके अलावा अपना झालावाड़ है। तो ये जिले प्रमुख रूप से इस प्रदेश में आते हैं। AW जलवायु प्रदेश के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़ ये प्रमुख जिले हैं जो इस जलवायु प्रदेश में आते हैं। इस प्रदेश में औसत तापमान खूब रहता है। पठारी प्रदेश होने के कारण सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमक रहा होता है, तो ग्रीष्म काल में यहाँ का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ग्रीष्म ऋतु में तापमान बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा होता है। कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है ना, तो 21 जून के आसपास सूर्य सीधा चमकता है यहाँ पे। कब चमकता है? 21 जून को। तो ग्रीष्म ऋतु में जून के समय में यह बाहरी पूरा का पूरा प्रदेश से काफ़ी तपन से तप जाता है, और यहाँ का तापमान जो है, यदि अपन औसत देखें तो औसत तापमान जो है 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में पहुँच जाता है। और अधिकतम तापमान देखें इस प्रदेश में, तो अधिकतम तापमान यहाँ का लगभग जो है वो 46 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में, 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में पहुँच जाता है। लेकिन ये दिक्कत क्या करता है, ये तापमान 45-46 सेंटीग्रेड तापमान पहुँचता है। दिक्कत क्या करता है कि यहाँ जो इसको उमस बोलते हैं, अपनी भाषा में अपन कहते हैं उमस, है ना। कुछ आर्द्रता, तापमान के साथ में कुछ आर्द्रता पाई जाती है, जो उमस कह सकते हैं उसको अपन अपनी भाषा में। तो उस आर्द्रता के कारण श्वास लेने में बड़ी दिक्कत होती है इस क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो ये एक समस्या इस प्रदेश में पाई जाती है। शीत ऋतु में तापमान, क्योंकि उत्तरी ठंडा प्रदेश जो है, उत्तरी भाग ज़्यादा रहता है राजस्थान का, और उत्तरी जो हिमालय प्रदेश की जो ठंड है उसे काफ़ी दूर हो गई है, कर्क रेखा के आसपास में है। तो शीत ऋतु में तापमान यहाँ पे जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर ही रहता है, 15 से ऊपर ही रहता है। इससे नीचे तापमान यहाँ का नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये प्रदेश कर्क रेखा के आसपास में है। उत्तरी ध्रुव का जो असर होता है यहाँ पहुँचते पहुँचते बहुत कम हो जाता है, तो ज़्यादा ठंड यहाँ पे नहीं होती है। 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास में तापमान यहाँ का रहता है, ठीक है ना। वनस्पतियों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध प्रदेश है। वनस्पतियों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध प्रदेश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वनस्पतियाँ, बहुत अच्छी वनस्पतियाँ पाई जाती है, जैसे पलाश, ठीक है ना। आम के खूब पेड़ यहाँ मिल जाते हैं, सागवान, साल, चीड़, है ना, ये वृक्ष मिलते हैं यहाँ पे। साल सागवान है, कुछ चीड़ के वृक्ष मिलते हैं,
तेंदू, बांस और एक महत्वपूर्ण वृक्ष यहाँ पर है जिसको आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, महुआ। महुआ जिसके पेड़ से वो शराब बनाते हैं, महुआ। तो ये महत्वपूर्ण बहुतायत इस प्रदेश में पाया जाता है। तो पलाश, आम, सागवान, साल, चीड़, कुछ चीड़ के वृक्ष तो बहुत कम मिलते हैं, कुछ ऊंचे भागों में मिलते हैं। तेंदू, बांस और महुआ के वृक्ष भरपूर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। तो अच्छी वर्षा होने के कारण यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि वनस्पतियाँ अच्छी है। वर्षा औसत यहाँ की क्या रहती है, इस प्रदेश में औसत वर्षा जो है 90 सेंटीमीटर के आसपास रहती है। औसत वर्षा 90 के आसपास से रहा करती, तो अच्छी वर्षा यहाँ पे है। 90 सेंटीमीटर कह दो चाहे 900 मिमी कह दो, एक ही बात है। 900 mm कह दो चाहे 90 सेंटीमीटर कह दो, औसत वर्षा यहाँ पे अच्छी पाई जाती है। यहाँ पे काली मिट्टी, काली लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल काली मिट्टी कह सकते हैं। और साथ में कंकर वाली मिट्टी है, कंकर पथरीली मिट्टी है। तो यहाँ पे जो खेती होती है मुख्य रूप से वो होती है अपने मक्का की खेती। मक्का की खेती होती है। बांसवाड़ा में चावल की खेती भी होती है कुछ मात्रा में, जो निम्न भूमियाँ वहाँ पे। और इसके अलावा इस काली मिट्टी में कपास भी बोते हैं, इसके अलावा सोयाबीन भी बोते हैं। ठीक है ना। मक्का है प्रमुख यहाँ की फसल है, प्रमुख खाद्यान्न भी यहाँ का है, प्रमुख खाद्यान्न भी है मक्का यहाँ का। यहाँ के रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं उनका प्रमुख खाद्यान्न मक्का ही है, क्योंकि यहाँ की लाल जो काली मिट्टी है, कुछ कंकर, उसमें कंकरीली मिट्टी, पथरीली मिट्टी, उसमें मक्के की खेती बहुत अच्छी होती है। चावल यहाँ बांसवाड़ा के आसपास में बोया जाता है, कपास होता है और सोयाबीन होता है। और अपना झालावाड़ का जो इलाका है वहाँ पे अफीम भी होती है। तो ये फसलें यहाँ मुख्य रूप से बोई जाती है। ठीक है ना। मक्का, चावल, कपास, सोयाबीन और अफीम के फसल है मुख्य रूप से इस प्रदेश में बोई जाती है। वर्षा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न प्रदेश है और वनस्पतियों में भी काफ़ी संपन्न प्रदेश है, क्योंकि अच्छे से वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये चौथा जलवायु प्रदेश है अपना उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, BWHW, PSHW, CWG, AW, 4 वर्गीकरण कर रखे हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क, उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय उपाद्र और उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश 4 भागों में बांटा है। बिल्कुल इजी है। आप यहाँ डायग्राम, इस डायग्राम के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो इजीली आपको डायग्राम के द्वारा जिलों की जो अवस्थिति वो याद हो जाएगी। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जिले जो है, कौन सा जिला कहाँ है, ये लोकेशन आपको याद करनी पड़ेगी भैया। इसको आप मेमोराइज करें। ठीक है ना। यहाँ से गंगानगर से चले अपन, गंगानगर है, हनुमानगढ़, ठीक है ना, चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, जालौर है, सिरोही है, उदयपुर है। तो जिलों का क्रम डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है, ठीक है ना, झालावाड़ है, बारां है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, दौसा है, धौलपुर है, भरतपुर है, अलवर है, जयपुर का ऐसा आ गया, जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है। तो ये क्रम आपको जानना पड़ेगा। नागौर आ गया, अजमेर आ गया, जयपुर के नीचे यहाँ टोंक आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे भीलवाड़ा आ गया, इधर राजसमंद आ गया, राजसमंद की साइड में अपना पाली आ गया, उदयपुर के पास में, ठीक है, फिर यहाँ पे जोधपुर आ गया। तो ये जो क्रम है आपको हर एक जिले की जो लोकेशन है अवस्थिति उसका पता होना बहुत ही जरूरी है। तो ये था कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश। अगले वीडियो में अपन देखेंगे थार्नवेट के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश, थार्नवेट ने किस प्रकार से जो राजस्थान का जलवायु प्रदेश है उसका वर्गीकरण किया है। तब तक के लिए आप देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मिशन ज्योग्राफी।